प्यारे दोस्तों, अंबुज मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हों, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं। फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया, रिक्सिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। इसको सहजीवी कवक को समझते हैं। ऐसे कवक जिनमें साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और साथ ही एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं, उसे सहजीवी कवक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सहजीवी कवक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना एक कोश की होती है? अमीबा, पैरामीशियम, श्वेत रक्तकणिकाएं, ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक कोश की जीव ये सभी होते हैं। जिनमें केवल एक कोशिका होती है, जिनमें केवल एक कोशिका होती है, उसे एक कोशिकी में अंतर्गत आता है। बहुकोशिकी, जिसमें एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उससे बहुकोशिकी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सभी हो जाएगा। अमीबा, पैरामीशियम, श्वेत रक्तकणिकाएं। एक कोश की जीव वालों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? X4H, X4H4, X3X4। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में चक्कर को पूरा करता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। यहाँ पर बुध को समझते हैं। इसमें देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। यहाँ पर देखिए, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पर समझते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। फोर्थ नंबर, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो इसमें कौन सा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीनस के बारे में समझते हैं, शुक्र के बारे में। किसके बारे में? वीनस, शुक्र के बारे में समझते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह होता है। गर्म ग्रह होता है। यह सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे चमकीला ग्रह होता है। सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसे भोर का तारा बोलते हैं। भोर का तारा बोलते हैं। सांझ का
तारा बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें CO2 की मात्रा, इसमें CO2 की मात्रा 90 से 95% होती है, 90 से 95% होती है। इसके कारण यह शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। इसके कारण शुक्र ग्रह गर्म ग्रह होता है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। यहाँ पर देखते हैं। और बुध पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, बुध मरकरी पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों समझते हैं दूरी के, सूर्य की दूरी कौन कौन से निकट होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि और फिर अरुण, वरुण। सबसे दूर सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? वरुण होता है। सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है। सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है। ये दूरी के क्रम में है। किसके क्रम में है? दूरी के क्रम में है। इसमें देखिए यहाँ से मंगल तक, यहाँ तक देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। इसमें देखिए कौन से हैं? बाह्य ग्रह हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं यूबी का मतलब क्या होता है? यूरेनस, और बी का मतलब शुक्र। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? अरुण और शुक्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अरुण और शुक्र की बात करते हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से ग्रह? वीनस, शुक्र और अरुण घूमते हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर, और सब सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, समझते हैं क्या हो जाएगा। इसमें फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला याद करते हैं। जिप्सम, यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CaS4 2H2O। ये किसका फार्मूला है? जिप्सम का। किसका है? जिप्सम का। इसमें देखते हैं इसको, तो ये क्या किसका फार्मूला है? जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर देखिए 100 सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, 100 सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्या होता है? हाफ हो जाता है। यहाँ पर देखिए CaSO4 2H2O। यहाँ पर देखिए जब 100 सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CaSO4 1/2H2O। यहाँ पर देखिए
तो ये किसका निकल आएगा, ये किसका निकलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला निकलेगा। CaSO4 1/2:2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। CaSO4 2:2 ये जिप्सम का फार्मूला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं, इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको समझते हैं, कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ईंट पर क्या याद करेंगे, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। देखिए ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और टी से क्या हो जाएगा, जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉम्सन ने की थी। पा से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, और रा से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पर देखिए ना से क्या हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने खोज की थी। फिर से दोस्तों समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर किसका चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई न्यूट्रल होता है। इसमें देखते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर किसका चार्ज होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहरी कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम। कौन सी होती है, ओस्मियम। ये सबसे क्या होती है, भारी धातु होती है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है, और लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेपच्यून की खोज किसने की थी, नेपच्यून की खोज किसने की थी। तो इसमें किसने की थी, गैले ने की थी। किसने की थी, गैले ने। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, गैले ने किसकी खोज की थी, नेपच्यून की। यहाँ पर देखिए, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, गैलीलियो ने खोज किसकी की थी, दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज की थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में न्यूटन ने किसकी खोज की थी, न्यूटन ने किसकी खोज की थी, गति के नियम की खोज की थी। न्यूटन ने किसकी खोज की थी, गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। कैपलर ने किसकी खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कैपलर ने किसकी खोज की थी, ग्रहों के गति के नियम की। कैपलर ने ग्रहों के गति के नियम की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। पृष्ठ तनाव की विमा है, इसमें देखिए पृष्ठ तनाव की विमा कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। यहाँ पर देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी, टेलीफोन की खोज की थी।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की खोज की थी। यहाँ पर देखिए एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। यहाँ पर देखिए लुई पाश्चर ने क्या किया था? लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार किया और दूध का पश्चरीकरण सिद्धांत दिया। लुई पाश्चर ने दूध का पश्चरीकरण सिद्धांत दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, इज्जत नगर में, कोलकाता में, पटना में। तो इसमें क्या हो जाएगा? कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था। किसमें कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? कल्पना चावला थी। कौन सी थी? कल्पना चावला थी। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।